हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो देखिए, आज हम ना एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्लस टू की अकाउंटेंसी। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्लस टू के अकाउंट्स का ईच एंड एवरी टॉपिक का आपको यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएं। और अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो आपको कंप्लीट एवरी टॉपिक का सॉल्यूशन यूट्यूब के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। प्लस टू की अकाउंटेंसी का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक वहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लस टू की अकाउंटेंसी शुरू करने से पहले हम बात कर रहे हैं कि हमने प्लस वन के अंदर क्या पढ़ा था। प्लस वन की अकाउंटेंसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक अकेला पर्सन बिजनेस के अंदर अपने फंड्स जो हैं वो इन्वेस्ट करता है और पूरे साल बिजनेस को ऑपरेट करने के बाद ईयर के एंड में जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है तो वहां उसको पता चलता है कि कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ है। उस प्रॉफिट या लॉस के लिए वो अकेला पर्सन क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, लोगों की बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए उस पर्सन को ये जरूरत थी कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसने अपने साथ किसी दूसरे पर्सन को मिला के बिजनेस करना शुरू किया। जब एक से बढ़कर दो हुए तो उसको हमने नाम दिया पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। अब इंडिया के अंदर पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो कब से चल रहा है उसके बारे में एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात क्लियर है कि जहां पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होगा वहां डिस्प्यूट जरूर अराइज होंगे। और जब डिस्प्यूट अराइज होने शुरू हुए तो गवर्नमेंट ने ये बात रियलाइज किया कि क्यों न पार्टनरशिप के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए हम एक अलग से एक्ट पास कर देते हैं। तो पार्टनरशिप के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई और उस एक्ट को नेम दिया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या करता है? पार्टनरशिप के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक सेक्शन 4 है और उस सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी हुई है कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होती क्या है। तो उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4? तो वहां लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट between two or more persons who agree to share profits of such a business which is carried by all of them or any of them on the behalf of all। तो देखिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो डेफिनेशन क्या कहता है कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस who agree to share profits of such a business which is carried by all of them or any of them on the behalf of all। अब इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग जानने के लिए, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम एक अलग से एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए कौन कौन सी फीचर्स जरूरी है, या फिर हम कहें कि क्या क्या पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या क्या फीचर्स होती है। तो सबसे पहली जो पार्टनरशिप बिजनेस की फीचर है वो क्या है? टू और मोर पर्संस। पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी है कि कम से कम कितने पर्सन हो? 2 पर्सन हो, और उससे ज्यादा कितने हो सकते हैं इसके बारे में, मतलब कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं इसके बारे में हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो बिल्कुल साइलेंट है। उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया है।
लेकिन इसके बाद में एक नया एक्ट आया कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, जिसको हमने नेम दिया कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 क्या करता है, कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है। तो इसने इस एक्ट का एक सेक्शन 464 है, उसके अंदर ये बात मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप 50 रख सकते हो। तो पार्टनरशिप के बिजनेस को, पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, और ये बात किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बात मेंशन किया हुआ है। तो आप ये बोलोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। तो पहली फीचर तो पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी ये है कि मिनिमम 2 पर्सन हो और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें पार्टनरशिप की फीचर की, तो पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी है कि एग्रीमेंट हो। देखिए पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, और जहां जो बिजनेस एग्रीमेंट के थ्रू ऑपरेट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप बोल सकते हैं। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसके ऊपर कोई सेपरेट एक्ट एप्लीकेबल होता है, सेपरेट एक्ट का मतलब जैसे कंपनीज के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 बना हुआ है, इसी तरीके से बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 बना हुआ है। तो जिसके ऊपर अलग से कोई एक्ट एप्लीकेबल होता है उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए सिर्फ जरूरी क्या है, आपका कोई ना कोई एग्रीमेंट हो। तो जो एग्रीमेंट के थ्रू चलता है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्टनरशिप के फीचर की, तो पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव की पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी है कि आपका एग्रीमेंट के साथ साथ कोई ना कोई बिजनेस आप कर रहे हो, और आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना हो। अगर मान लीजिए आपके बिजनेस का मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो इसका मतलब उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, फिर वो एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि आपका कोई ना कोई बिजनेस हो और उस बिजनेस का जो मोटिव है वो मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे, उन सब पार्टनर्स को क्या मिले, सब पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिले। तो नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी है शेयर इन प्रॉफिट, मतलब कि जितने भी पार्टनर्स है, सपोज कीजिए कि ए, बी और सी हमारे पास बिजनेस में 3 पार्टनर्स है, तो जरूरी है कि इन सब पार्टनर्स को, तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिले। अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिल रहा है, अगर मान लीजिए एग्रीमेंट ऐसा है कि किसी पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिल रहा है, तो उसको हम एज ए पार्टनर नहीं मानेंगे, वो पार्टनर नहीं माना जाएगा उस फर्म का। हाँ ये बात जरूर है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि सी कहता है कि ए और बी से कहता है कि चलिए यार मैं आप लोगों के साथ बिजनेस तो कर लूंगा, लेकिन मेरी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि मैं रिस्क उठा सकूं, या कल को अगर लॉस हो गया तो मैं लॉस देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो ए और बी कहते हैं कि अगर चलिए तू हमारे साथ बिजनेस कीजिए, बिजनेस कर, और अगर मान लीजिए हमें लॉस हुआ, बिजनेस को कल को लॉस हुआ, तो लॉस में कोई शेयर ना देना। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर बाकी सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो किसी एक पार्टनर को या एक से ज्यादा पार्टनर्स को भी लॉस से तो अलग किया जा सकता है। लॉस डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना क्या है, जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फीचर जरूरी है पार्टनरशिप के लिए, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब कि पार्टनर्स के बीच के अगर हम बात करें म्यूचुअल रिलेशन की, कि हर पार्टनर्स के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब कि वो मालिक भी है और उसका वो एजेंट भी है। या फिर मैं ये कहूं, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी, तो अगर ए फर्म के रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले रहा है
और बी और सी उस डिसीजन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि ए क्या है, प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा है और बी और सी क्या है, उसके एजेंट हैं। इसी तरीके से मान लीजिए बी कोई डिसीजन ले रहा है और ए और सी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या माना जाएगा कि ए क्या है, प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा है, ए और सी क्या है, उसके एजेंट हैं। इसी तरीके से मान लीजिए सी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है और ए और बी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सी कैसे काम कर रहा है, एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा है और ए और बी क्या है, उसके एजेंट हैं। मतलब हर पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर्स का प्रिंसिपल भी है, मालिक भी है और दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है। या फिर हम यूं कहें कि हर पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर की को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर भी सकता है और उसको किसी दूसरे पार्टनर की बात मानने के लिए मजबूर होना भी पड़ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम on the behalf of all। मतलब कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ये 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अगर ये तीनों मिलकर उस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि बिजनेस जो है वो उन सबके द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि ए और बी क्या कह देते हैं कि हम तो बिजनेस में सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देंगे और बिजनेस के अंदर काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम एक्टिवली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो सी कहता है कि बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट मैं करूंगा, बिजनेस को मैं संभाल लूंगा। तो सी ऐसे केस में बिजनेस चला रहा है, ए और बी के बिहाफ पर भी सी चला रहा है, मतलब कि ए और बी को भी सी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे केस में जो उस बिजनेस को ऑपरेट करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बोला जाता है एक्टिव पार्टनर। और जो पार्टनर्स बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको हम बोलते हैं क्या, स्लीपिंग पार्टनर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनरशिप बिजनेस में एक्टिव पार्टनर हो, मतलब उसके अंदर काम करे। हो सकता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू कोई पार्टनर एक्टिव है, वो उस बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ पार्टनर्स ने क्या किया, सिर्फ फंड्स इंट्रोड्यूस किया हुआ हो। तो जिन पार्टनर्स ने सिर्फ फंड्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। तो देखिए हमने बात किया कि पार्टनरशिप के लिए क्या क्या फीचर्स जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि मिनिमम 2 पार्टनर्स जरूरी हैं और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर नोटिस रखना कि ये बात कहां मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के अंदर ये बात मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है, 50 हो सकता है। नेक्स्ट फीचर हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स के बीच का आपस का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। नेक्स्ट फीचर हमने देखा पार्टनरशिप के लिए कि कोई ना कोई बिजनेस हो, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस हो और उस बिजनेस का जो मोटिव है वो मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर हमने देखा कि हर पार्टनर को क्या है, प्रॉफिट में शेयर मिलना जरूरी है। हाँ, अगर बाकी पार्टनर्स एग्री हैं तो एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स को भी लॉस से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर क्या था हमारा कि हर पार्टनर्स के बीच में आपस का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का है। मतलब कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। नेक्स्ट फीचर क्या था कि बिजनेस सबके द्वारा चलाया जा सकता है, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल ऑफ देम, या फिर सबके बिहाफ पर किसी एक के द्वारा भी या 2 के द्वारा भी चलाया जा सकता है। तो वो उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा। हमें ये बात देखना है कि जो उस बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं और जिन्होंने सिर्फ फंड्स इंट्रोड्यूस किए हुए एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए फीचर्स हैं। अगर मान लीजिए किसी भी बिजनेस के अंदर ये फीचर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टनरशिप बिजनेस है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। तो अब देखिए हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा था, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। डेफिनेशन को बोल रहा था कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट से चलती है, किसी लोग के थ्रू नहीं चलती है। किसके बीच में एग्रीमेंट है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स का मतलब मैक्सिमम पर्सन्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ सच ए बिजनेस। देखिए मैंने यहां लिखा प्रॉफिट्स, यहां ऐसा नहीं मेंशन किया कि प्रॉफिट एंड लॉस,
क्योंकि लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के लिए। लॉस से तो किसी पार्टनर को अलग किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी पार्टनर को लॉस में शेयर मिले, लेकिन प्रॉफिट में शेयर मिलना जरूरी है, प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी है। तो एक ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करने के लिए एग्री हुए जो विच इज कैरिड बाय ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम का मतलब सारे के सारे उस बिजनेस में एक्टिव पार्टनर भी हो सकते हैं, और एनी ऑफ देम ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, या फिर कोई भी पार्टनर एक्टिव हो सकता है, कुछ पार्टनर स्लीपिंग भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जो एक्टिव पार्टनर है वो स्लीपिंग पार्टनर को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे उस बिजनेस में। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन क्लास। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं पूरी +2 का अकाउंटेंसी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूं। अगर आप लोग इस क्लास को जैसा भी आप देखोगे, देखने के बाद आप जैसा रिस्पॉन्स करोगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।